हेलो गाइस एंड वेलकम टू ऑन एयर विद रुचि सिंह। ये जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड, इसमें दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो स्ट्रगल्स, चैलेंजेस और मुसीबतों के सामने घुटने टेक देते हैं और बहुत ही जल्द हार मान जाते हैं, और एक वो जो चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया कितनी ही उतल पुतल मचा दे, लेकिन फिर भी बस आगे बढ़ते रहते हैं, बिना हार माने, बिना थके, बिना कोई कंप्लेंट्स के, बस आगे चलते जाते हैं। ऐसे ही लोगों से ऑन एयर विद रुचि सिंह बात करके प्रेरणा लेता है और आप तक पहुंचाता है। आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो कुछ ऐसी ही हैं। वो उन सेकंड कैटेगरी वाले लोगों में आती हैं जिन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, जो कभी भी मुसीबतों के सामने हारी नहीं, थकी नहीं, और ना ही कभी उन्होंने जीवन से कंप्लेन की। आज की हमारी अमेजिंग सुपर वुमन है मुस्कान सैयद। ये है फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी स्टंट वुमन जिन्होंने अपना करियर बहुत ही छोटे से शुरू कर दिया था। उनसे आज हम ये जानेंगे कि कैसे उन्होंने इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद अपनी लाइफ को बस आगे बढ़ाने का डिटर्मिनेशन लिया, कैसे उन्होंने बिना थके, बिना हारे अपने जीवन में आज वो पा लिया जो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था। आइए बात करते हैं मुस्कान सैयद से। आपका स्वागत है ऑन एयर विद रुचि सिंह पे। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस। आपके सोशल मीडिया पेजेस पे जो हम आपको देखते हैं तो ऐसा लगता है वाह क्या काम कर रही हैं आप। बहुत अच्छा लगता है आप जैसी वुमेन को देख के, ऐसे स्टेज पे, ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां ज्यादातर करके मेन एक्सेल कर रहे हैं, लेकिन आप वहां हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सो कंग्रेचुलेशंस। और आपसे आज मिलके कुछ सवाल पूछने थे आपके बारे में। और हमारे आई एम श्योर बहुत सारी लड़कियां हैं इंडिया में, यहाँ यूएस में, जो कुछ करना चाहती हैं लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाती। तो आपसे कुछ सीखेंगे आज। मेरे ख्याल से सबसे पहले तो यही शुरू करेंगे कि कैसा था, मतलब ग्रोइंग अप, बचपन कैसा था, फैमिली में कौन कौन था, और कैसे आप बड़े हुए? मैं बहुत ही गरीब फैमिली से हूँ, बहुत ज्यादा ही। तो मेरे जो पापा है ना, आज भी कुली हैं, मतलब कुल्ला में भाजी मार्केट। तो पापा काफी मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, और आज भी पापा की एज 50 क्रॉस हो गई है, 50 से भी ज्यादा, लेकिन आज भी पापा स्ट्रगल कर रहे हैं, और आज भी पापा वही काम कर रहे हैं कुली का। और मेरे जो मॉम डैड है ना, मम्मी पापा, जब मेरी शादी हो गई ना तो बोलते ना, बेटी के घर का कुछ नहीं लेना। तो वैसे मेरे पेरेंट्स हैं, और वो बोलते नहीं, अब तुम्हारी शादी हो गई, तुम अपनी लाइफ में खुश हो, और तुम्हारी सिंगल लाइफ है, तुम अपने दोनों बच्चों को देख रही हो, तो तुम्हारा तो मुझे एक चीज भी नहीं चाहिए। बस ऐसे ही छोटे बहन भाई, हम लोग 6 बहन भाई थे, और पापा कुली थे। और मुंबई में जब हम आए थे, हमारे पास घर नहीं था, खुद का कुछ नहीं था, और रेंट का घर था। तो मेरा बचपन से ऐसे रहा कि मम्मी पापा को मुझे बचपन से ही सपोर्ट करना था। तो उस टाइम पे मैं 8-10 साल की थी। तो उस टाइम पे मेरी एज तो बहुत कम थी, मतलब ऐसा था कि उस एज में इंसान ज्यादा कुछ काम नहीं कर सकता है। तो उस टाइम पे जैसे कि इंडस्ट्री में चाइल्ड बच्चे आते हैं ना क्राउड में, तो मेरे बाजू में थे, उन्होंने बोला था कि आप अपने बच्चों को शूटिंग में भेजोगे, हम उनको पैसा देंगे। तो उस टाइम पे मेरे पापा पूरा दिन काम करते थे, तो उतना ज्यादा पैसा नहीं था। लेकिन आज से मैं 2004 या 5 की बात बता रही हूँ, बहुत टाइम पहले की। 2004-5 की बात बता रही हूँ, तो मैं बहुत छोटी थी। उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि हम आपके बच्चों को 30-40 रुपीज देंगे। तो उस टाइम पे वो पैसे हमारे लिए बहुत बड़ी चीज थे। तो मैंने बोला कि मम्मी ने बोला कि नहीं, ये शूटिंग लाइन में लेके जा रहा है, शूटिंग लाइन अच्छी नहीं है। बोली मम्मी क्या हुआ, मुझे हीरो लोग भी देखने मिलेंगे, मैं जाऊंगी। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई। हमारे मतलब आसपास में जो क्राउड को लेके जाते थे, तो उनके साथ मैंने जाना स्टार्ट किया। उसके जैसे फिर बोलते ना, जैसे बड़े होते गए तो बड़े ऑफर्स आते हैं कि मैम आप हमारे शूट लाइन में काम करोगे।
30-40 रुपीज से डायरेक्ट किसी ने बोला कि थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई तो हम आपको 350 देंगे। हम्म, तो मैंने बोला हाँ ठीक है। फिर और थोड़ी बड़ी हुई, मैम आप मॉडलिंग में करोगे क्या हमारे यहाँ पर? तो हम आपको ना 350 से फिर बात आई, हम आपको 600 रुपया देंगे। अरे बोली वाह। फिर मैं वहां चली गई। अब वहां जाने के बाद मैं थोड़ी और बड़ी हुई, तो वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि जूनियर आर्टिस्ट, फिल्म लाइन में जो बैकग्राउंड आर्टिस्ट होते हैं ना, जूनियर आर्टिस्ट, तो वहां पर मेरी काफी फ्रेंड्स वगैरह बने। उन्होंने बोला कि मुस्कान तू कार्ड बना लेना, तो तेरी फैमिली और मम्मी पापा तू अच्छे से देख सकती है, तो उसमें थोड़े अच्छे पैसे मिलेंगे। बोली उसमें कितना मिलेगा? तो बोले उसमें शिफ्ट वाइज रहता है, और मैं जो नॉर्मल करती थी उसमें शिफ्ट नहीं था। हाँ, बढ़िया। तभी 2006 की बात है जब मैंने कार्ड बनाया था, जब ये 6 की बात है। तो तब बोला था कि, तो उस टाइम पे कार्ड का कुछ अमाउंट था ज्यादा, क्योंकि हमारे जैसे अमाउंट में तो यहाँ बता नहीं सकती हूँ, जी क्योंकि ये हमको ऐसा परमिशन भी नहीं कहीं पर कि हम अपना उसका हर चीज का डॉक्यूमेंट शो करें। जी जी। तो एक अमाउंट ज्यादा था, तो मुझे बोला कि कार्ड बनाना। अब मेरे पास तो उतने पैसे थे नहीं, फिर भी मम्मी से मैंने जिद किया, मम्मी मुझे बनाना है, मम्मी मुझे बनाना है, मुझे बनाना है। मम्मी पापा ने ना बोला। तो फिर मैंने क्या किया, मतलब हम मुंबई में रहते हैं ना, और हम मध्य प्रदेश से हैं, तो वहां से ना मतलब गांव से चाचा चाचा अंकल, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो बॉम्बे में काम करने के लिए आते हैं। तो जैसे जो मेरे डैडी काम करते हैं जैसे कुली का, वैसे ही तो पैसे ना सब मम्मी के पास जमा करते थे। बहुत जन, मतलब 20-25 लोग थे, मामा के बच्चे और मामा और चाचा अंकल आजू बाजू वाले बहुत सारे जन। तो मैंने क्या कि चोरी से ना ताला तोड़ दिया और सारे पैसे चुरा लिए, और जाके मैं कार्ड बना लिया मैंने, मम्मी को बिगैर बताए। वाह। तो फिर बना लिया, और मैं जिद थी कि मुझे मेरी फैमिली के लिए कुछ करना है अच्छा, ताकि ये लोग स्ट्रगल ना करें इतना। तो पता नहीं, मैं छोटी थी, लेकिन मुझे एक बोलते ना भूत सवार था, बोलते ना एक जुनून पैसे कमाने का। तो मैंने किया, और आप यकीन नहीं मानोगे मैम, मैंने जितना भी पैसा उसमें डाला वो मेरा 6th-7th मंथ के अंदर मैंने कवर किया पूरा पैसा। वाह। जितना भी बड़ी अमाउंट थी वो कार्ड बनाने का। पर मैं मतलब जैसे नींद नहीं देखती थी, डे नाइट शूट करती थी, डे नाइट। नींद आ रही है तो जैसे शूट पे जा रही हूँ, कहीं सोना है, वही कोना देख के सो गई। लेकिन मेरे को पैसे का मतलब लत था कि मुझे वो किसी के पैसे हैं, मुझे कमा के उनको देना है, और ताकि मम्मी को कोई चिल्लाए ना। तो वो मैंने 6 महीने के अंदर ही कवर कर लिया था। वाओ। तो जब शुरू किया था आपने इंडस्ट्री में, आप बता रहे हैं छोटे में एज चाइल्ड आर्टिस्ट आप जाते थे, तब आप कितने साल के थे? 8 या 10 साल की थी। वाह, मतलब तब से ही कमाना शुरू कर दिया था। हाँ, पैसे की लत मुझे तब से ही थी कि कुछ गलत ट्रैक पे नहीं जाना है मुझे, मतलब गलत वे पे नहीं जाना है, गलत तरीके से पैसे नहीं कमाना है। कमाना है तो मेहनत से कमाना है, और अपना नाम ऊंचा करते हो। वाह वाह। तो ये जूनियर आर्टिस्ट का काम करते, चाइल्ड आर्टिस्ट से जूनियर आर्टिस्ट का काम करते करते, कार्ड्स बनाने से पैसे इकट्ठा करने तक, और उसके बाद आप स्टंट वुमेन बन गई, ये कैसे हुआ? स्टंट वुमेन में मतलब जैसे कि मैं स्विमर बहुत अच्छी हूँ, स्विमिंग अच्छी करती हूँ मैं। अच्छा। तो ये मेरा मतलब बोलते ना कि हर इंसान कोई एक्शन करता हो या स्टंट करता हो तो उनका बेस्ट क्या है, जैसे बोला जाता है ना, कोई हॉर्स राइडिंग होगा, किसी का कुछ होगा, तो मेरा बोलते ना एक बेस्ट पार्ट है मेरा कि मैं इंडस्ट्री में स्विमिंग बहुत अच्छी करती हूँ। तो वो मेरी एक फ्रेंड थी, तो हम शूट कर रहे थे, मतलब जैसे कि सीरियल है मुंबई में क्लिक निक्शन, वहाँ पे एक आर्टिस्ट थी, मतलब कम पानी था, बट उनको ना, मतलब अभी मुझे सीरियल का तो इतना याद भी नहीं है, काफी टाइम हो गया। तो उस टाइम पे ना मतलब स्विमिंग करना था, तो उनसे हो नहीं रहा था। तो मेरी फ्रेंड थी जो हम साथ में ही काम करते, उन्होंने सबको बोला कि मेरी एक फ्रेंड है बहुत अच्छी स्विमिंग करती है। तो मैंने बोला ठीक है, तो मुझे बुलाया गया। तो मैं बोलते ना इतना सही पानी था, तो मेरे लिए तो यूं मैं तो बहुत अच्छी स्विमर, तो मैं तो यूं नहीं कर लूंगी वो चीजें। तो वहां पर मैं गई तो ऐसे ही देखा सबने, बोले ये कर लेंगे क्या? तो मेरी वो छोटी थी मैम, कुछ 17 की रहूंगी साइज से, 16-17 की रहूंगी उस टाइम पे। मैं बोला हाँ सर, आप मुझे यहाँ से, आप तो इतना छोटा सा बोल रहे हो, स्विमिंग पूल है, आप मुझे पहाड़ से कूदने बोलोगे, मैं वहां से कूद जाऊंगी, क्योंकि मैं
मैं पानी स्विमिंग बहुत अच्छा करती हूँ, मेरा जंपिंग बहुत अच्छा है, मैंने बोला। हाँ। तो वो करने के बाद तो वो मेरे फाइट मास्टर हैं इलियास मास्टर जी। तो मेरी शुरुआत फर्स्ट मेरे फाइट मास्टर जो मेरे गुरु हैं, मेरी वहां से मेरी शुरुआत हुई थी लाइफ में। मैं इंडस्ट्री में मतलब एज ए स्टंट वुमेन मैं उनके पास आई थी सबसे पहले। तो उसके बाद वो सर का कैसा है, आज भी अगर उनके पास कोई रिक्वायरमेंट होती है जैसे कि स्विमिंग जैसी, तो सबसे पहले वो मेरा ही नाम लेते हैं मास्टर जी। वाह। मतलब उनको ये भी याद है, मतलब कभी कोई कॉल आए या कुछ भी आए तो स्विमिंग के रिलेटेड तो मुझे कॉल करते हैं। फिर उसके बीच में तो मैं थोड़ा थोड़ा स्टंट करने लग गई थी। तो उसी बीच में मेरा अफेयर हुआ, मतलब इंडस्ट्री में ही मेरा हस्बैंड से जो वो भी इंडस्ट्री में जूनियर आर्टिस्ट थे। तो और हमारा कैसे लव मैरिज था, घर वाले मतलब एक्सेप्ट नहीं करने के लिए रेडी थे, और हस्बैंड के वहां से भी। बट मेरी छोटा भाई मतलब उसने मुझे स्ट्रगल करते हुए देखा है। मेरा जो छोटा भाई, उसने मम्मी को पापा को बहुत 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 कन्विंस किया कि दीदी को अगर करना है तो करने दो ना। आज उन्होंने हमारी लाइफ बनाई है, हमारे लिए उन्होंने खुद इतना स्ट्रगल किया है, तो प्रॉब्लम क्या है, आज नहीं तो कल उनकी हम करेंगे। अब जो भी है, भाई ने बहुत सपोर्ट किया, मेरा जो छोटा भाई है उसने बहुत सपोर्ट किया। वो मम्मी पापा बोले नहीं, बोले जो लड़का मतलब अपनी फैमिली को छोड़ के आ सकता है उसके लिए वो इजीली उसको छोड़ के भी जा सकता है। और ये मम्मी आज आज बोलते हैं ना कि इंसान जो जो हमारे मम्मी पापा जो बोलते हैं वो हमें हंस के एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि हमें उनके अगेंस्ट जाना चाहिए। तो कहीं ऐसे में अगर कोई मेरा अगर ये इंटरव्यू देख रहा है तो उनको यही बोलूंगी कि आपके पेरेंट्स के खिलाफ मत जाना। मैं नहीं गई, मैं पेरेंट्स के खिलाफ तो नहीं गई, बट मेरे भाई ने कन्विंस कर लिया था। मेरी शादी पेरेंट्स के साथ में ही हुई। अच्छा। तो मेरी शादी में आए थे मेरी मम्मी डैडी, लेकिन हस्बैंड की तरफ से कोई नहीं था। अच्छा। तो ऐसी हमारी शादी हुई मैम, और हमारे 5-6 साल बहुत अच्छे से गए, बहुत अच्छे से गए। और हम अलग रहते थे। तो मेरे ससुर जो मेरी सास नहीं है, 5-6 फुफियां सास हैं, उसमें से बोलते ना जो एकदम हमारा जो अलग कराने वाली सबसे मतलब जैसे कि हमारा घर तोड़ने वाली उसमें से, और जैसे कि उसने मतलब उनको ना पता नहीं शायद पैसे का वो था कि क्या था कि एक मिडिल क्लास लड़की से हमारा बेटा शादी कैसे कर सकता है, एक ऐसा। तो पापा तो साथ में ही रहते थे ससुर मेरे, तो ससुर को भी मतलब मेरे हस्बैंड के अफेयर्स वगैरह स्टार्ट हुआ काफी। और उसके बाद ना जैसे कि हस्बैंड से चोरी मिलना, मैं शूट पे जा रही हूँ या कहीं मैं, तो ऐसा करके ना 6 साल के बाद हमारा बहुत गंदी तरीके से टूटा, क्योंकि शादी होने का 3 साल तो मैंने काम ही नहीं किया मैं। तो तब जैसे कि और हस्बैंड अकेला घर नहीं चला पा रहा था, अकेला। तो उन्होंने बोला कि तुम पहले ये स्टंट वुमेन थे, वापस से स्टार्ट कर दो। मेरा हस्बैंड ने फोर्स किया वापस से स्टार्ट कर दो। तो ये हमें अपने दो बच्चे हैं, उनको पढ़ाना लिखाना भी है, अभी तो छोटे हैं, कल बड़े होंगे। तो आप यकीन नहीं मानोगे मैम कि मेरा हमें जब शादी से जो मैंने गैप लिया तो 3 या 4 साल का गैप हो गया था। मतलब मेरे बच्चे जल्दी हुए, मेरे दोनों बन जल्दी से हुए। तो मतलब वो जैसे गैप बहुत ज्यादा हो गया तो हम कर्जे में आ गए थे। अब वो प्रॉब्लम भी नहीं देखी जा रही कि घर में कुछ है नहीं है, हस्बैंड पेरेंट्स के खिलाफ है हम। तो मैंने बोला ठीक है, यहाँ मेरा बेबी 40 दिन का नहीं हुआ है और मैंने सेकंड शूट स्टार्ट कर दिया। 40 डेज का मेरा बच्चा था और मैंने काम स्टार्ट किया। उस टाइम पे आपको भी पता होगा कि लेडीज बहुत नाजुक होती है कि जब प्रेगनेंसी से जब गुजरती है तो मतलब वो बहुत मतलब उसको बहुत टाइम चाहिए कवर होने के लिए। राइट। लेकिन मेरे ऊपर ना मैम बहुत प्रॉब्लम्स थी, तो मैंने ये सोचा था मैं ये देखूंगी तो ये कैसे करूंगी, अगर ये देखूंगी तो ये कैसे करूँ, तो मैंने जल्दी स्टार्ट कर दिया। तो करने के बाद तो फिर हमारा धीरे धीरे अच्छा चलने लगा। जैसे कि हम रेंट पे थे सारे, मतलब मैं पहले से ही स्ट्रगल की हूँ और एज ए स्टंट में रिस्क बहुत है, लेकिन ये अच्छे मिल जाते पैसे। मतलब जैसे कि हमारे जो स्टंट जैसे एक्शन टीम है सारी जिम्मेदारी लेती है, सारी। मतलब उसमें ऐसा एक चीज नहीं है कि हमको कुछ वो जैसे खतरा तो मैम हर जगह है। जैसे इंसान अगर घर में है तो वॉशरूम में अगर पैर स्लिप होगा तो इंसान की डेथ वहां पे भी हो सकती है। सही बात। हाँ। लेकिन जब तक हमारी नहीं आई, मतलब जैसे हमारे साथ कुछ नहीं होना, वो नहीं चाहेगा तब तक हमें कुछ नहीं हो सकता है। जी। मैं ये चीज बिलीव करती हूँ। मैंने बड़े से बड़े स्टंट किया है,
पर मैं ये मानती हूँ कि जब तक मेरी नहीं आई है, मैं कुछ भी कर लूं, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि Right. उसकी रजा है मेरे साथ। सही बात है। आपके तो आपके 2 बेटे हैं, है ना? हाँ जी। एक 11 साल का और एक 8 साल का, है ना? नहीं मैम, जी। एक 12 साल का, एक 13 साल का है। एक 12 और एक 13 साल का। वाओ! तो उनको मालूम है कि उनकी मदर जो है वो स्टंट वुमन है इंडस्ट्री में। यस, मेरे बच्चों को पता है और मुझे प्राउड है मेरे बच्चों पे कि वो आजकल बोलते ना यूट्यूब चैनल चलाना सीख गए हैं। हाँ। और ना मेरी वीडियोस अपलोड करते हैं। माय मॉम इज सुपर मॉम। वाओ! मतलब वो भी बहुत प्राउड हैं कि उनकी मॉम ये काम कर रही हैं। वाओ! वेरी इंस्पायरिंग। तो हाँ जी, बोलिए। हाँ, नहीं कहीं जैसे फंक्शन भी होता है ना स्कूल में, तो वहां पर बोला जाता है ना, जैसे कि मतलब मैं तो शूट पे रहती हूँ, मैं ज्यादा फंक्शन अटेंड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि पैसे ही सब कुछ है मैम। ज्यादातर अभी अगर वो कमाऊंगी नहीं तो उनको अच्छा कैसे दूंगी मैं सारी चीजें। जी। तो मेरी बहन ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाती है जब, तो वहां बोला जाता है ना, जैसे कि मेरे डैड ये करते हैं, मेरे डैड वो करते हैं, मेरे तो फटाक से मेरा छोटा बेबी उठ जाता है। आपको पता है आपके डैड क्या करते? मेरी मॉम क्या करती? मेरी मॉम स्टंट वुमन है। वाओ! वाओ! ये तो बहुत मतलब इंस्पायरिंग बात है कि बच्चे बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, है ना? ये देख हाँ। के। पर जैसे कि आपने कहा कि आपको डर नहीं लगता और इस बात से आपको घबराहट नहीं होती कि अगर कुछ हो गया तो। लेकिन जैसे कि हमने देखा है कि स्टंट की जो दुनिया है बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। तो कभी 2 बच्चे हैं आपके, कभी ऐसा नहीं लगता कि यार क्या कर रही हूं मैं, मुझे अब कुछ और करना चाहिए? अब कुछ और करने के लिए ना मैम, आज की डेट में एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ करना है तो, और मेरी वो नहीं है, तो मैं क्या करूं? मतलब कहीं अगर जॉब करने भी जाती हूँ ना, हार्डली 10,000 भी नहीं मिलेगा मैम मुझे सही से, क्योंकि मेरी एजुकेशन नहीं है। राइट राइट। हाँ। तो वो 10,000 में मैं अपने बच्चे पालू कैसे? रेंट भरूं कि लाइट बिल भरूं कि घर का राशन भरूं कि बच्चों की फीस भरूं कि बच्चों की स्कूल की फीस या बस फीस या उनको खिलाऊं या कपड़े, में कहाँ से करूं? वो 10,000 में मैं क्या कर पाऊंगी? राइट राइट। वाओ! लेकिन मतलब आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। आप मतलब ये बोल भी रही हो मुस्कुरा के, मुझे तो यही बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग लग रहा है। अच्छा, इंडस्ट्री में हमने देखा है ज्यादातर स्टंट मैन होते हैं, तो कैसे अलग है इंडस्ट्री स्टंट मैन और स्टंट वुमेन में? मतलब आपको लगता है कि किसी भी तरीके का डिफरेंस है या सेम ट्रीटमेंट मिलता है सब कुछ? सेम 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 सेम। हमारी जो स्टंट जो टीम जो मूवी एसोसिएशन है ना, कोई फर्क नहीं है इसका। मतलब हमारे जैसे जहाँ लड़की हो चाहे लड़का हो, उसमें कोई चीज में फर्क नहीं है। जो उनकी पेमेंट है वही हमारी पेमेंट है, जो उनको ट्रीटमेंट है वही ट्रीटमेंट हमको है, कुछ भी फर्क नहीं। और जो हमारे मूवी स्टंट्स जो मतलब बोलते हैं ना, जो हमारे पोस्ट वाले जो होल्डर्स जो सर हैं, वो रिस्पेक्टफुल है इतने कि हमको अगर कुछ भी हो जाए, जैसे कि सेट पे या कहीं पर, हमें हमारे मुंह से लफ्ज ही नहीं निकालना है, सिर्फ सर से कॉल करना है कि सर ऐसी सी बात है, काम हो गया समझो। मतलब हमें कुछ बोलने, मतलब हमारे जो पोस्ट होल्डर है ना, उनको हैट्स ऑफ है मैम, हैट्स ऑफ। उनको कुछ भी हो जाए, हमारे लिए सारी चीजें उन्होंने किया है। वाओ वाओ, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको सपोर्ट है इंडस्ट्री में तो फिर मतलब चिंता करने वाली कोई बात नहीं है ना? जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, जैसे कि अदर जैसे कि हर सबकी यूनियन होती है, हमारी जो यूनियन एक्शन यूनियन, हमको कुछ भी हो गया कि यहाँ से हम गिरे, हमारा मेडिक्लेम है या हमारी जो भी है, जब तक हम बेड रेस्ट रहेंगे या कुछ भी है, तो हमको बोलने की जरूरत ही नहीं, वो सारे इजीली हो जाता है हमारे लिए सब चीजें, क्योंकि हम जो करते हैं ना वो चीजें तो आपको पता ही है। तो बस सर को भी बोलने की जरूरत है, जैसे हमारा कुछ हो गया तो वो इजीली हो जाता है। हमारे जो सर ने हमारे लिए ऐसा एक वो बना के रखा है। वाओ, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ऑफ कोर्स मतलब जैसे मैं आपसे बात कर रही थी कि 2 बच्चे हैं आप, तो कैसे मैनेज हो पाता है काम, बच्चे, घर
और काम भी ऐसा नहीं है कि आपको बैठना है, कॉन्स्टेंटली मतलब हार्ड वर्क है ना। तो बहुत सारी आजकल तो खैर औरतें बाहर निकल चुकी हैं, काम कर रही हैं, घर संभाल रही हैं, लेकिन कई बार हमने देखा है कि एक साथ सब कुछ बहुत कुछ नहीं कर पाती हैं लेडीज, इनफैक्ट बहुत सारे आदमी लोग भी नहीं कर पाते हैं। तो आप कैसे सब कुछ मैनेज कर लेती हैं, मतलब कहाँ से आती है इतनी पावर? बोलते हैं ना, जब एक सिंगल मदर अगर स्ट्रगल कर रही है तो बोलते हैं जैसे कि एक यही बोला जाएगा कि अगर मुझे कुछ करना है तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है जैसे। तो मुझे कैसा है कि जो भी है, और थोड़ा सपोर्टेड मेरी सिस्टर है, कजिन सिस्टर है, वो मेरे बाद मेरे बच्चे संभालती है। बाकी का अगर मुझे कोई अभी भी बोलेगा ना, मैं नींद में सॉरी कॉल आएगा ना, अभी मुझे कॉल कि मुस्कान अभी जस्ट तुमको पहुंचना है शूटिंग पे, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं 10 मिनट में सेट पर होंगी, फटाफट भाग जाऊंगी, नहाऊंगी, सिर्फ पानी डालूंगी, सीधा भाग जाऊंगी, क्योंकि मुझे ये देखना है कि वहां जाऊंगी तो मुझे पैसे मिलेंगे और उससे मेरे घर और मेरे बच्चे अच्छा खाएंगे खाना, और अच्छा मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तो मैं वो चीजें कोशिश करती हूँ मैम कि मैं इतना मेहनत करूँ कि लोग बोलना चाहिए कि ये सिंगल मदर है, लेकिन देखो आज अपने बच्चों को कोई चीज की कमी नहीं रखी। आज मेरे हस्बैंड ने होम टीच किया था मुझे, आज से 8 साल पहले, तो बहुत गंदी तरीके से किया था। उन्होंने एक अल्फाज मेरे लिए यूज किया था, वो मेरे कानों में ना कभी खत्म नहीं होता है। मैं बोली उनको जवाब जरूर दूंगी, मैं ऐसा नहीं दूंगी। उन्होंने बोला था कि तेरा वजूद मुझसे है, उन्होंने जो मुझसे बोला था, तेरा वजूद मुझसे है, जिस दिन मैं तुझे छोड़ दूंगा ना, एक बैड वर्ड बोला था, वो मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगी कि तुझे कोई पूछेगा नहीं। तो आज अगर ऊपर वाले ने बोलते ना वो ताकत दिया है और वो शक्ति दिया है कि आज वो मेरे नाम से जाना जाता है, मैं उसके नाम से नहीं। वाह, वो जा रहा है स्टंट वुमन का हस्बैंड, ये नहीं बोल जा रहा उसकी वाइफ जा रही है। तो आज ऊपर वाले ने वो मुझे एक मुकाम दिया है। वाह वाह, बहुत ही अच्छा बोला आपने। और मुझे लगता है हिंदुस्तान में अभी भी बहुत सारे आदमी हैं जिनको लगता है औरतें हमारे नाम से जानी जाती हैं, लेकिन जब आप जैसी एक औरत निकलती है ना, ये ठान के कि नहीं मुझे कुछ करना है, तो सब कुछ पलट जाता है। बहुत बढ़िया बात बोली आपने। अच्छा, एक अच्छे नोट पे मुझे ये बताइए, किसके लिए आपने किसके लिए बॉडी डबल किया है आज तक? कौन सी एक्ट्रेसेस के लिए? बहुत, इतना तो मुझे याद भी नहीं मैम। सोहाली मैम, तो उनकी शायद से आपने आज तक में मेरा आर्टिकल भी देखा होगा। सोहाली मैम, स्वरा भास्कर, विपाशा बासु, कैटरीना कैफ, और ऐश्वर्या राय का भी हम कर रहे थे। ये एक वो था, हम लोग ये कर रहे थे निंजा फाइटर। और उसके बाद करीना मैम, प्रियंका चोपड़ा, मेरे को अभी ऐसे याद भी नहीं आ रहा सीरियल की, तो काफी एक्टर्स है, दिशा, उसके बाद राधिका आप्टे, और हार्डली एक कॉल आया, अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि मुझे उनका ट्यूब मिले। अभी तक कॉल आया, अभी तक मतलब उनकी थोड़ा मेरे से हाइट ज्यादा है, अभी देखते हैं क्या होता है। और मैं कोशिश हूँ मुझे मिले वो स्टंट पे। वाह वाह, फॉल है वो 25-30 फीट से फॉल है, बट मैं तो चाहती हूँ कि मुझे वो मिले। वाह वाह, 25-30 फीट मतलब बहुत बड़ी बात होगी ये तो। मैं एक्साइटेड हूँ कि मुझे मिले वो। जी, हम दुआ करेंगे कि आपको जरूर वो मिल जाए कॉन्ट्रैक्ट। बहुत बढ़िया बात कर रही हैं आप मुस्कान जी। आई थिंक एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इतनी मुश्किल भरी लाइफ रही आपकी बचपन से, है ना? पैसा कमाना चाहती थी आप, घर वालों को सपोर्ट करना चाहती थी, है ना? तो बचपन से आप बस चलती गई हैं, मुझे मतलब ऐसा लग रहा है, बस रुकी नहीं है, थकी नहीं है। कैसे मतलब ये पूछना चाहती हूँ आपको कि इतनी मुश्किल भरी लाइफ में आप कैसे चलती रही, कैसे गिव अप नहीं किया आपने? कुछ बताइए हमारी ऑडियंस को। जब मेरे हस्बैंड ने मैम छोड़ा था ना मुझे, तभी मैं इतनी परेशानी में थी ना, जैसे कि 6 मंथ का रेंट रुका है और 6 मंथ का मेरा मतलब राशन का रुका है, और घर की चीजें आपको मैं अब इसमें बयान नहीं कर सकती हूँ कि घर की सारी चीजें ऐसा कोई शौहर नहीं करता है। घर का जैसे कि सारे सामान, जैसे बच्चों की बर्थ सर्टिफिकेट, राशन बुक और जितने भी घर के डॉक्यूमेंट्स है, घर का मेरा गोल्ड है,
उस टाइम पे 8 साल पहले 10 तोले के ऊपर कुछ गोल्ड था, वो चीजें, पैसे थे कैश, वो चीजें सारी हस्बैंड ने चुरा लिया। अभी हस्बैंड और वाइफ बोला जाएगा दो जिस्म और एक जान है, वो हिसाब होता है। तो मैम मैं उनसे तो कोई चीजें चुरा के नहीं रख सकती हूँ। मैं कबाड़ में था, मैं कब शूट पे गई, कब उन्होंने निकाला, कब शिफ्ट हो गया। मतलब बोलते ना, एक उन्होंने दिल बना लिया था हमको छोड़ने का। और उनका कैसा था कि मैं इसको इतना, मतलब गैस की बुक, अब यकीन नहीं मानो, गैस की बुक कौन लेके जाता है मैम, और किसकी क्या बोलते, राशन कार्ड को कौन लेके जाता है, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट कौन लेके जाता है। तो उनका ऐसा था कि मैं सारी चीजें लेके जाऊंगा, फैन, फिश टैंक, मतलब ऐसी चीजें, फैन तक नहीं छोड़ा है घर में, वो ऐसी चीजें। तो उनका ऐसा था कि मैं इसको इतना परेशान करूंगा और ये दोनों बच्चे मुझे दे देगी, मतलब उसके बाद रहेगा ही नहीं, कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेंगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, तो उनको पालेगी कैसे। तो मेरा यही था कि मर जाऊंगी लेकिन बच्चे तो नहीं दूंगी। बच्चे मेरे दोनों मेरे मौत के बाद ही मिलेंगे। मेरे बच्चों के लिए मेरे से जो करना पड़ेगा मैं वो करूंगी, लेकिन बच्चे तो नहीं दूंगी। नहीं, कैसे जो स्टंट था, मैं स्विमिंग वगैरह जो करती थी एकदम प्रोफेशनल तरीके से नहीं करती थी उस टाइम पे। इतनी मुसीबत आई तो मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया करना। तो मतलब ज्यादा स्टंट, जो बड़े बड़े स्टंट भी रहा, सीढ़ी से रोल, यहाँ वहां से। फिर उसी के बीच में ना लॉकडाउन पड़ा 2 साल का। वो लॉकडाउन में मैम सोचो मैंने कि मेरे स्टंट में पूरी जान डाल दी वो लॉकडाउन में, क्योंकि मुझे इतना टाइम मिला, कुछ काम तो था नहीं मेरे पास। वो जो मुझे वो टाइम मिला ना, वो टाइम पे मैं डेली का सुबह 6:30 बजे उठ के, हमारा जूहू बीच है, नोवेल्टी होटल, वहां जाके मैं डेली सीखती थी, रोज जाती थी, एक दिन भी गैप नहीं करती थी। मैंने 2 साल, मतलब कभी कभार गैप हुआ तो हुआ, वरना नहीं, मैंने 2 साल पूरा स्टंट सीखा। और आज वो 2 साल के लॉकडाउन ने आज मुझे इस मुकाम पर पहुंचा है। तो मैंने हार नहीं माना है मैम, हर घड़ी पे, मतलब जैसे कि अगर अभी भी जैसे कोई शूट नहीं है तो मैं प्रैक्टिस करने निकल जाती हूँ, क्योंकि हमको बॉडी फिट रखना है। अगर हम जरा भी मोटे हो गए तो फिट नहीं होंगे एक्शन में, हीरोइन के मैच नहीं होगी बॉडी, फेस दिखता नहीं, बॉडी दिखती है। राइट, वाओ। तो एवरी टाइम हमारा जैसे शूट नहीं रहता है तो हम प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। और हार बोलते ना, एक डर और हार मेरे मतलब माइंड से मैंने हटा दिया है। वो क्या है वो शब्द, क्योंकि वो शब्द अगर गूंजेंगे मेरे कान में या मेरे जहन में तो मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगी। सही बात है। तो वो सब निकाल दिया है कि डर। अभी जैसे मैं 15th फ्लोर से, एक मैंने पोस्ट डाली थी इंस्टा पे, मैं 15th फ्लोर पे ऐसी बैठी हूँ, नॉर्मल पूरा कांच की बिल्डिंग है। उस जगह पे कोई अगर ऐसे देख भी लेगा ना मैम, चक्कर आ जाएगा। 15th फ्लोर, मुझे सब दिया, मतलब सेफ्टी वाइज सब है, बट मैं एकदम नॉर्मली एकदम स्माइल करके ऐसे बैठी एकदम, मतलब डर के आगे जीते बस वो फेस है। वाओ। हाँ, मैं तो 7वें फ्लोर पे भी खड़ी होके नीचे नहीं देख सकती। और मैं 15th फ्लोर पे ऐसे, वो कांच का जो होता है ना, मतलब जो अभी देखो बिल्डिंग वगैरह जो बालकनी होती है वो कांच की होती है, जैसे मुंबई में जैसे नॉर्मल बिल्डिंग नहीं, जैसे प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट वाली जो बिल्डिंग रहती है ना, वो पूरी कांच की होती है। तो मैं ऐसे करके पकड़ी हूँ और एकदम पतला सा ही है वो डॉट, पतला सा ही, उस पर ऐसे बैठी हूँ। और मेरा स्टंट था सुसाइड अटेम्प्ट, और मैं ऐसा करके खुद से पीछे जा रही हूँ, तो सोचो उस टाइम पे इंसान तो एकदम धक धक चालू हो जाएगा, बट मैं एकदम स्माइलिंग कर रही हूँ सब। वाह, ये एक बहुत बड़ी सीख दे रहे हो आप कि लाइफ, मतलब ऑफ कोर्स जब कैमरा रोलिंग होता है और स्टंट करना होता है तब, और रियल लाइफ जो आपकी है वो बहुत सिमिलर है, मतलब है बहुत मुश्किल, लेकिन फिर भी मैं स्माइल कर रही हूँ, और इसीलिए तो मुस्कान ऐसे ही थोड़ी बुला रहे हैं आपको लोग। तो बहुत ही बढ़िया है। मेरे ख्याल से आखिरी सवाल तक पहुंचते पहुंचते मैं ये पूछना चाहूंगी, अब आप अपनी छोटी मुस्कान, मतलब जो 8, 9, 10 साल वाली जो मुस्कान थी आपकी, 10 साल के जब आप थे, उस मुस्कान को अगर अब आप मिलो तो क्या कहना चाहोगे? एक चीज तो मेरे अंदर रह गई कि उस टाइम पे मुझे नहीं समझ में आई, वो एक ये था कि मुझे बहुत पढ़ना था, या जो मुकाम पे मैं यहाँ पर आई हूँ, यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश भी इम्पोर्टेंट रखता है, तो वो मेरे अंदर थोड़ी सी वो प्रॉब्लम है
कि जब हमसे कोई ऐसे बात करता है तो मुझे ये था कि काश मैं इंग्लिश भी सीख लेती तो मेरे अंदर पूरी प्रोफेशनल तरीका आ जाता। तो हाँ वहां पर थोड़ी सी मार खा जाती हूँ। हाँ बाकी की कहना क्या है, मैं आज जैसी थी, अगर वापस से मुझे उसी अंदाज में वापस वहीं पे भेज दिया जाए तो मैं इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगी। वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया। आई थिंक आखिरी क्वेश्चन ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अब जो हमारी ऑडियंस आपको देख रही है, देखने वाली है, उनके लिए एक क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? क्योंकि आप इतना ज्यादा पावरफुल है ना, मुझे लग रहा है आपके मुंह से जो भी शब्द निकल रहे हैं वो वैसे ही बहुत मोटिवेटिंग है। लेकिन आखिरी में ये इंटरव्यू हम एंड करें उससे पहले आप क्या बोलना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? इस डेफिनेटली इस इंटरव्यू को कई यंग लड़कियां देख रही होंगी, कई यंग बच्चे देख रहे होंगे, लड़के देख रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं बस जो भी मैं जैसे स्टंट वुमेन हूँ, मैं स्टंट करती हूँ और आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, चाहे वो पेज हो, चाहे इंस्टाग्राम हो या अदर प्लेटफॉर्म हो, कुछ भी हो। बट आपसे यही एक चीज बोलना चाहूंगी कि जिंदगी हमें सिर्फ एक बार मिलती है, वो जिंदगी को ना एकदम हंस के जियो। और जैसे कि अगर आपके लाइफ में कुछ भी होता है तो उसको ना आप जहन में ना लें, दिमाग में ना लें कि हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई। जैसे कि एक तनु मैम, मैं तनुषा शर्मा, जी वो बहुत छोटी थी, मैं उनका भी स्टंट बॉडी डबल करती थी, उनका भी मैंने। तो जैसे कि अगर हमको ऐसा लग रहा है हम डिप्रेशन में गुजर रहे हैं या हमको कुछ भी हो रहा है तो कोशिश करें आप अपने दर्द को बाहर लाएं और किसी को बोलें। जी या आपकी क्लोज फ्रेंड हो या आपकी मम्मा हो या आपकी आंटी हो, कोई भी हो, वो चीज एक्सप्लेन करें ताकि हम उस दर्द को समझ पाए। ऐसा ही नहीं है कि आपको साथ में ये हो गया और आप ये कर लो, आगे कैसे बढ़ूं, पर मैंने हार नहीं माना ना। नहीं ठीक है ना, ऊपर वाले ने किया है ना, तो रास्ता भी वही दिखाएगा, इसमें हार क्यों मानने का। आज मुसीबत आई है, कल ऊपर वाला हमको, आप मेरे आजू बाजू से, आप यहाँ मेरे आजू बाजू वाले इतने सपोर्ट करते ना मैम। मैंने बाजू से 2000 रुपए लिया था उस टाइम पे, 2000 उधार, आज से 8 साल पहले। उसी से घर में पूरा राशन भरा और वहां से मेरा वर्क स्टार्ट होता है। आज मैं मुंबई में अच्छे मुकाम पे, देखो मैं अपने घर में बैठी हूँ और एक अच्छे लेवल पे मेरा नाम है। तो बोलते ना, बिगाड़ने वाली औरत होती है तो घर बनाने वाली भी औरत होती है। औरत चाहे ना तो जो आदमी नहीं कर सकते ना वो औरत कर सकती है, लेकिन बस उसे हिम्मत की जरूरत है। बस हिम्मत दिखाना चाहिए। तो ऑडियंस आपको भी यही बोल रही हूँ कि मैं एक औरत हूँ, मैं प्लस मतलब 2 छोटे बच्चे थे मेरे उस टाइम, एक मैं माँ हूँ। और जब मैं ये सारी चीजें कर सकती हूँ और आज एक अच्छा, आज मेरे बच्चे 8 साल के थे, आज मेरा बेटा 13 साल, जब उस टाइम पे मेरा बेटा 2.5 साल का था, 3.5 साल के जो भी छोटे छोटे थे, आज मेरे बच्चे 13-14 साल के हैं। तो सोचो मैंने कितना स्ट्रगल किया है। आज उनको दोनों को इंग्लिश मीडियम पढ़ा रही हूँ, हर चीज उनको हर खुशी दे रही हूँ, सारी ख्वाहिश पूरी कर रही हूँ उनकी। मम्मा मुझे आज ये पिकनिक पे जाना है, मम्मा मुझे स्कूल से पिकनिक, मम्मा मेरी ट्यूशन की पिकनिक, मम्मा मेरी यहाँ का, मम्मा दोस्त के साथ जाना। सारी चीजें देखने के बाद ही करती हूँ, सब चीजें करती हूँ मैंने कोई पिकनिक मेरे बच्चों के आज तक मिस नहीं की हूँ। लेकिन बस कोशिश ये है आप लोग भी एक स्ट्रॉन्ग बनो, चाहे हस्बैंड हो, पापा स्ट्रॉन्ग बनो, मम्मा स्ट्रॉन्ग बनो, लेकिन जिंदगी से कभी हारो मत। उसको जिंदगी हंस के जियो, एकदम जैसे कि नॉर्मल लाइफ जैसे जीते ना वैसे ही। मैं एकदम नॉर्मल लाइफ की तरह ही जिंदगी जीती हूँ। मतलब मेरे फेस पे मैं कहीं से भी स्टंट करूँ, डर लगता है मुझे, लेकिन तू है ना तो मैं सब कर सकती हूँ। बस वो स्माइल है मेरी, वो है ना तो मैं सब कर सकती हूँ। तू है तो आई विल बी ऑल राइट। बहुत बढ़िया मुस्कान जी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला और आई होप कि हमारी ऑडियंस भी आपसे कुछ सीख के हिम्मत हारे बिना बस आगे बढ़ती रहे, जैसे आप आगे बढ़ रही हैं अपने 2 बच्चों के साथ। आपको बहुत बहुत आगे ऊपर वाला करे, आपको बहुत कामयाबी मिले और आप वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर स्टंट वुमेन बन जाएं और आपके बच्चे इंशाल्लाह मैं तो दुआ करती हूँ कि मुझे लोग पहचाने कि एक सिंगल मदर है और उसने अच्छा मुकाम हासिल किया। बस मुझे उतना ही चाहिए और कुछ नहीं। जी, बस हम यही दुआ करेंगे कि ऐसा ही हो और आपके बच्चे हमेशा खुश रहे और आपसे ऑलवेज प्राउड फील करते रहे। पर आपके टाइम के लिए थैंक यू सो मच मुस्कान जी। थैंक यू मैम।